किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की टॉप बेस्ट वैरायटियों के बारे में जानकारी बताएंगे। पिछले साल जिन भी किसान भाइयों ने इन वैरायटियों को लगाया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त किया था। और अगर इस साल इनमें से कोई भी वैरायटी आप लगाते हैं तो आपको रिकॉर्ड स्तर पर प्रॉफिट होगा। सभी वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए किसान साथियों, शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो हमारी सर्वाधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इसका नाम है DVW 222। इस वैरायटी को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। और इस वैरायटी की बुवाई की बात करें तो बम्पर पैदावार लेने के लिए इस वैरायटी की आपको अगेती बुवाई करनी पड़ेगी। 15 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। इसके पकने की अवधि की बात करें तो लगभग 140 से 145 दिन का यह पूरा समय लेती है। और इसमें रोग बीमारियों की बात करें तो कोई भी रोग इसमें आसानी से नहीं लगता है। और इस वैरायटी के पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 100 से लेकर 105 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो जाती है। लेकिन इतनी हाइट होने के बावजूद भी इसका पौधा काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए यह ज़मीन पर आसानी से नहीं गिरता है। और इस वैरायटी में सिंचाई की बात करें तो लगभग 5 से 6 सिंचाइयाँ आपको करनी पड़ेगी आपकी अगर मध्यम हल्की मिट्टी है तो। और अगर आपकी भारी और दोमट मिट्टी है तो यह वैरायटी 4 सिंचाई में भी पक कर के तैयार हो जाती है। इसका दाना काफ़ी बढ़िया स्वादिष्ट होता है, इसकी चपाती भी बहुत ही अच्छी बनती हैं। और इस वैरायटी के अधिकतम उत्पादन की बात करें तो 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इस वैरायटी से आप अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान साथियों, उसका नाम है श्रीराम की सुपर 303। यह वैरायटी किसान साथियों काफ़ी सालों से किसान भाई लगा रहे हैं और यह ऑलराउंडर वैरायटी है। सभी प्रकार की मिट्टी में किसी भी परिस्थिति में यह वैरायटी किसानों को बहुत ही अधिकतम उत्पादन निकाल करके देती है। श्रीराम सुपर 303 वैरायटी की बुआई की सही समय की बात करें तो आप इसकी अगेती एवं पछेती दोनों प्रकार से बुआई कर सकते हैं। पूरे नवंबर के महीने में इस वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। और इसके पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक इसका पौधे का हाइट हो जाता है। इस वैरायटी में रोग बीमारियों की बात करें तो कोई भी रोग इस वैरायटी में भी आसानी से नहीं लगता है। पीला रतुआ कर्नाल वेंट के प्रति इस वैरायटी को सेंसिल बनाया गया है। और इसकी फसल पकने की बात करें तो लगभग 140 से 150 दिन में इस वैरायटी की फसल पक करके तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की बाली काफ़ी लंबी होती है, बाली में पूरी तरीके से दाना भरा होता है। इस वैरायटी का दाना चमकदार होता है और इसकी रोटियां भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। इस कारण से बाज़ार भाव भी इस वैरायटी का आपको अच्छा मिल जाता है। और फाइनली इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में आप इस वैरायटी से 85 कुंटल अधिकतम उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली वैरायटी है किसान साथियों, इसका नाम है DVW 371। इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो किसान साथियों, इस वैरायटी में कल्लों की संख्या बहुत ही ज़्यादा आती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फुटाव होता है। इस वैरायटी की बाली भी काफ़ी लंबी होती है और बाली में 100% दानों का भराव होता है। इस वैरायटी को कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक गर्मी अधिक ठंड के प्रति सेंसिल बनाया है। इस किस्म के जो दाने होते हैं वह चमकदार, मोटे और लंबे होते हैं, जिस कारण से किसान साथियों को इसका उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। रोगों की बात करें तो किसान साथियों, इस वैरायटी में कोई भी रोग नहीं लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की काफ़ी बेस्ट है। यह वैरायटी लगभग 150 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इसके पौधे की हाइट 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और इस वैरायटी की बुवाई की बात करें तो आप 15 नवंबर तक अगेती में इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी से आप 88 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरे नंबर की वैरायटी है, इसका नाम है WH 1270। किसान साथियों, इस वैरायटी को पिछले कई सालों से हमारे किसान भाई लगा रहे हैं और यह भरोसेमंद वैरायटी है। अभी तक इस वैरायटी से हमारे किसान भाइयों ने रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त किया है। पिछली साल भी इस वैरायटी ने अच्छा उत्पादन निकाल करके दिया था। इसके पकने की समय की बात करें तो लगभग 140 से 145 दिन में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। बुवाई की बात करें तो आप इसकी बुवाई पूरे नवंबर के महीने में कर सकते हैं। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 100 से 102 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो लगभग 4 से लेकर 6 सिंचाई में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी में कोई भी रोग आसानी से नहीं लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की काफ़ी बढ़िया है।
भारत में इस साल इस वैरायटी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है और इसका दाना भी काफ़ी बढ़िया चमकदार होता है। रोटियां भी इसकी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती हैं। बाजार भाव भी इस वैरायटी का आपको अच्छा मिलता है। इस वैरायटी के पौधे का तना काफ़ी मजबूत होता है, लंबी बाली आती है और बाली में 100% दानों का भराव होता है। अगर WH1270 के अधिकतम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी से आप 1 हेक्टेयर खेत में 90 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, जो नंबर 1 पर हमने वैरायटी रखी है, इसका नाम है DVW303। यह वैरायटी भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और हमारे सभी किसान भाइयों की भरोसेमंद वैरायटी है। भारत के उन सभी राज्यों में इस वैरायटी की खेती आप कर सकते हैं जहाँ पर भी गेहूँ की खेती की जाती है। लेकिन इस वैरायटी में किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है कि इस वैरायटी में आपको अधिक खादों का प्रयोग करना है। इसमें सिंचाइयाँ भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। इस वैरायटी की बुवाई भी आपकी अगेती करनी पड़ेगी, तभी आप इस वैरायटी से पूरा उत्पादन ले पाएंगे। इस वैरायटी की किसान साथियों कुछ खासियत की बात करें तो DVW303 वैरायटी रोग मुक्त वैरायटी है। इस वैरायटी में कोई भी रोग नहीं लगता है। इस वैरायटी का जो तना होता है वह काफ़ी मजबूत होता है। बाली भी इस वैरायटी में काफ़ी लंबी आती है और फुटाव कल्लों की संख्या की बात करें तो इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा कल्ले का फुटाव होता है। और DVW303 वैरायटी को कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक गर्मी, अधिक ठंड को सहन करने की क्षमता के साथ बनाया है। इस वैरायटी में 12% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसकी रोटी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। बाजार भाव भी इस वैरायटी का आपको अच्छा मिलता है। इस वैरायटी के पौधे की हाइट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक इस पौधे की हाइट कभी कभी हो जाती है। अधिक हाइट होने पर इस वैरायटी में आपको एक ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का स्प्रे करना पड़ेगा। इस वैरायटी की बुवाई की बात करें तो आप इस वैरायटी की अगेती बुवाई करिएगा। 15 नवंबर तक इस वैरायटी की बुवाई आप कर दीजिएगा। पानी लगाने की बात करें तो इस वैरायटी में आपको 4 से लेकर 6 पानी लगाने पड़ सकते हैं। और फाइनली इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो आपको यह वैरायटी अधिकतम उत्पादन 95 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक निकाल करके दे सकती है। यह वैरायटी किसान साथियों भारत की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और किसान साथियों, एक नई वैरायटी के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। अगर इस वैरायटी का बीज आपको मिल जाता है तो आप इसको लगाकर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि DVW303 वैरायटी से भी अधिक उत्पादन देने वाली है वैरायटी है। इसका नाम है DVW372। यह वैरायटी नई है किसान साथियों, इसलिए आपको इसका बीज मिलने में समस्या हो सकती है। अगर आपको इसका बीज किसी भी कृषि संस्थान पर मिल जाता है तो आप वहां पर से इसका बीज लेकर के इस वैरायटी को लगाकर देख सकते हैं। और अगर पहले आपने इस वैरायटी को लगा लिया है, आपके पास इसका बीज है, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और सिर्फ इसी का नहीं किसान साथियों, अगर आप इनमें से किसी भी वैरायटी को पहले लगा चुके हैं, अगर कोई भी वैरायटी का बीज आपके पास उपलब्ध है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे आपके बारे में और वह आपसे बीज प्राप्त कर लेंगे। चलिए किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो।